अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अब हम एक्सरसाइज 4.1 शुरू करने जा रहे हैं 10th क्लास। यहाँ पर हमें फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स। फंक्शंस गिवन है, हमने उनको क्या करना है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है जी, लेट्स स्टार्ट। एक्सरसाइज 4.1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5 and g of x is equal to 3x minus 2। अब फर्स्ट पार्ट में हमने क्या करना है, f ऑफ x को और g ऑफ x को ऐड करना है। दोनों फंक्शंस को हमने क्या करना है जी, ऐड करना है। हम क्या लिखेंगे, f ऑफ x की जगह पर 2x प्लस 5 और g ऑफ x की जगह पर क्या लिखेंगे, 3x माइनस 2। x वाली टर्म को x वाली टर्म में ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5x, और नंबर्स को नंबर्स में ऐड करेंगे 5 माइनस 2 दैट इज 3। इतना सा काम था। अब हमने क्या करना है, दोनों फंक्शंस को माइनस करना है। सेकंड पार्ट में क्या करना है जी, f ऑफ x माइनस g ऑफ x। f ऑफ x की जगह पे हम क्या लिखेंगे, फंक्शन की वैल्यू लिखेंगे +5 माइनस, अब बाहर माइनस है तो अंदर जो फंक्शन है वो ब्रैकेट में लिखा जाएगा 3x माइनस 2। ठीक है बच्चे। अब ये 2x प्लस 5 माइनस 3x प्लस 2, x वाली टर्म को x वाली टर्म में ऐड करेंगे, डिफरेंट साइन है तो माइनस करेंगे और साइन बड़ी वैल्यू का लगाएंगे, माइनस x 5 प्लस 2 दैट इज 7। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 है। अब हमने यहाँ पर फंक्शंस को आप इसमें मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे। एफ ऑफ एक्स भी गिवन है, जी ऑफ एक्स भी गिवन है। यहाँ पर हमने फंक्शंस को डिवाइड करना है, यहाँ पर भी फंक्शन को क्या करना है जी, डिवाइड करना है। ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 and g of x is equal to 2x plus 4। यहाँ पर बच्चे हमने फंक्शंस को जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले क्या है, f ऑफ x, फर्स्ट पार्ट है f ऑफ x एंड g ऑफ x मल्टीप्लाई करना है। f ऑफ x क्या है, x प्लस 2 एंड g ऑफ x क्या है 2x प्लस 4। मल्टीप्लाई करेंगे, पहले x को इन दोनों टर्म्स के साथ, फिर 2 को इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4x प्लस 8। अब x वाली टर्म्स को ऐड कर लेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 8। ठीक है, दैट इज आंसर। अब हमने सेकंड पार्ट जो है, सेकंड पार्ट के अंदर क्या करना है, g ऑफ x इंटू f ऑफ x। ठीक है, g ऑफ x, पहले g ऑफ x लिखेंगे, पहले g ऑफ x है तो पहले g ऑफ x लिखेंगे 2x प्लस 4 इंटू f ऑफ x क्या है x प्लस 2। ठीक है बच्चे, हम अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4x प्लस 8 that is 2x square plus 8x plus 8। हाँ जी, थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट है f ऑफ x ओवर g ऑफ x। f ऑफ x क्या है, x प्लस 2 एंड g ऑफ x क्या है 2x प्लस 4। ठीक है बच्चे, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपने क्या करना है, ये नीचे वाली जो टर्म है इसमें से 2 कॉमन ले लेना है। 2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा x प्लस 2। ठीक है, अब आपने x प्लस 2 को x प्लस 2 से कैंसिल कर दिया तो ये क्या आ जाएगा 1/2 आंसर आ गया। ठीक है, अब हम इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है, यहाँ पर आपने g ऑफ x ओवर f ऑफ x करना है।
जी ऑफ एक्स ओवर एफ ऑफ एक्स। पहले जी ऑफ एक्स लिखेंगे। जी ऑफ एक्स क्या है? 2 × x + 4 ओवर एफ ऑफ एक्स क्या है? x + 2, x + 2। यहां पर भी हमने जो न्यूमिनेटर है उसमें से हमने 2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा? x + 2 ओवर x + 2। ठीक है, x + 2 से कैंसिल हो गया, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये स्टार्ट करने से पहले हमें जरा कुछ चीजें देखनी है। क्वेश्चन के अंदर ना इस तरह लिखा हुआ है, बुक के अंदर है f ऑफ g और फिर इस तरह x लिखा हुआ है। ठीक है, f ऑफ g और फिर x, इसको हम पढ़ते हैं f ऑफ g ऑफ x, f ऑफ g ऑफ x। ठीक है, दैट मीन इसका मतलब ये है कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, f ऑफ g ऑफ x, इस तरह भी लिखा जा सकता है, f ऑफ g ऑफ x। ठीक है, अगर हमारे पास इस तरह लिखा हुआ हो g ऑफ f ऑफ x, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं g ऑफ f ऑफ x। ठीक है बच्चे, अब हम अगर हमारे पास इस तरह है f ऑफ x, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? f ऑफ x। ठीक है, और अगर इस तरह लिखा हुआ है g ऑफ x, तो हम इसको लिखेंगे g ऑफ x। ठीक है, अब हम लेट्स स्टार्ट करते हैं। हमें ना फंक्शन गिवन है, हमने ये चीजें फाइंड करनी है। ठीक है, हमारे पास फंक्शन है, सबसे पहले जो फंक्शन है वो है f ऑफ x इज इक्वल टू 2x + 3 एंड g ऑफ x इज इक्वल टू x³। ठीक है, इसके लिए, इस फंक्शन के लिए हमने ये 4 जो है वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, सबसे पहले जो है हम ये फाइंड कर रहे हैं फर्स्ट पे f ऑफ x, इसको हम कैसे लिखेंगे? f ऑफ g ऑफ x। ठीक है, f लिखेंगे और g ऑफ x की जगह वैल्यू लिख देंगे। g ऑफ x की जगह क्या लिखेंगे? x³। ठीक है, अब ये जो x³ है ये हमने किसके अंदर पुट कर देना है? ये f ऑफ x के अंदर, जहां पर ये f(x) लिखा हुआ है, यहां पर क्या लिखा हुआ है? f ऑफ x³। इसका मतलब ये है कि यहां पर भी x³ आएगा और राइट हैंड साइड पे जहां जहां x नजर आ रहा है वहां पर भी x³ आएगा। ठीक है, यहां पर x³ लिखा हुआ है, तो राइट साइड पर भी जहां पर x है वहां पर हमने क्या लिखना है? x³ क्या लिखेंगे? 2 × x³ + 3, दैट इज 2x³ + 3। ठीक है बच्चे, अब हमने फाइंड करना है g ऑफ f ऑफ x, इसको हम लिखेंगे g ऑफ f ऑफ x, ऐसे राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने बचे g ऑफ f ऑफ x क्या है? 2x + 3, 2x + 3। अब g में यहां पर x है और यहां पर ये लिखा हुआ है, आपने ये जो 2x + 3 है, ये राइट साइड पर जो x है उसकी जगह पर भी क्या लिखना है? 2x + 3 लिखना है। तो क्या लिखेंगे? g x, ये x³ है, x³, तो x³ में x की जगह क्या लिखेंगे? 2x + 3 होल क्यूब। ओके बच्चे, ठीक है, अब हमने फाइंड करना है f ऑफ x, इसको हम लिखेंगे f ऑफ x। ठीक है, अब ये f ऑफ x है, ये यहां पर लिखेंगे पहले f ऑफ 2x + 3। अब f ऑफ x में जहां पर x है उसकी जगह हमने क्या पुट करना है? उसकी जगह हमने क्या लिख देना है? 2x + 3। f ऑफ x में जहां जहां x नजर आ रहा है वहां पर हम क्या लिखेंगे? 2 ×
2x प्लस 3 ठीक है बच्चे। अब हम इसको जरा थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4x प्लस 6 प्लस 3 दैट इज 4x प्लस 9 ठीक है। अब हम ने फाइंड करना है जी g ऑफ x। इसको हम लिखेंगे g ऑफ x, इस तरह लिखें ठीक है। अब हमने ये g लिखना है और g ऑफ x में g ऑफ x की जगह क्या लिखना है, x क्यूब ठीक है। और अब g ऑफ x में जहां पर x है वहां पर हमने क्या लिख देना है, x क्यूब लिख देना है। तो दैट इज g ऑफ x क्यूब और फिर उसका क्यूब दैट इज, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x पावर 9, 3 3 9। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है जहां पर हमने फंक्शन लेना है f ऑफ x। जो फंक्शन है वो है 2/x और g ऑफ x जो फंक्शन है वो है 2x स्क्वायर माइनस 1, 2x स्क्वायर माइनस 1। अब आपने उसी तरह बाकी चीजें फाइंड करनी है ठीक है। सबसे पहले आपने फाइंड करना है जी f ऑफ g ऑफ x। इसको आप लिखेंगे f ऑफ g ऑफ x राइट। अब आपने g ऑफ x की जगह वैल्यू लिख देनी है 2x स्क्वायर माइनस 1। अब f में जहां पर x नजर आ रहा है वहां पर ये वैल्यू पुट कर देनी है। तो आपने लिखना है 2/x की जगह पर आप क्या लिख रहे हैं, 2x स्क्वायर माइनस 1 दैट इज आंसर। अब आपने क्या फाइंड करना है, g ऑफ f x। आप लिखेंगे g ऑफ f ऑफ x ठीक है। हाँ जी, पहले f ऑफ x लिखेंगे। g f ऑफ x क्या है, 2/x, 2/x। अब g में जहां पर x नजर आ रहा है वहां पर आपने ये वैल्यू पुट कर देनी है। g में जहां पर x है वहां पर 2/x लिखेंगे ठीक है। तो क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2/x होल स्क्वायर माइनस 1 ठीक है। अच्छा बच्चे, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 इंटू 4/x स्क्वायर माइनस 1 ठीक है। अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 8/2 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, x स्क्वायर माइनस 1। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो x स्क्वायर 8 माइनस x स्क्वायर, 8 माइनस x स्क्वायर ठीक है। अब हमने बच्चे फाइंड करना है f ऑफ x ठीक है। इसको हम क्या लिखेंगे, ऐसे f ऑफ x ठीक है। सबसे पहले हमने f ऑफ x लिखना है। हमारे पास फंक्शन क्या है f ऑफ x, 2/x ठीक है। अब इसी फंक्शन में f ऑफ x में x की जगह हमने क्या लिखना है, 2/x। 2/x की जगह पे हम लिखेंगे 2/x ठीक है। अब यहाँ पर x जो है वो डिवाइड हो रहा है ऊपर जाके, ये ऊपर जो है वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2, ये x ऊपर मल्टी ओवर 2, ये इसे कैंसिल हो गया। तो ये x जो है ये हमारी पास क्या आ गई है, वैल्यू आ गई। अब हमने इसी तरह क्या फाइंड करना है जी, g ऑफ x। इसको हम क्या लिखेंगे, इस तरह g ऑफ x राइट बच्चे। अब हमने यहां पर g ऑफ x हमारे पास फंक्शन क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 1। अब यही जो g ऑफ x फंक्शन है इसमें x की जगह ये सारी वैल्यू पुट कर देनी है। तो क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 1 और उसका स्क्वायर माइनस 1 ठीक है। हम स्क्वायर ओपन करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो अब ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी, 4x पावर 4 प्लस 1 ठीक है। दैट इज जब हम 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 8x पावर 4 प्लस 2 को इससे मल्टीप्लाई माइनस 8x स्क्वायर माइनस 1। अब 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा जी, प्लस 1 ठीक है। दैट इज हमारे पास आंसर आ जाएगा 8x पावर 4 माइनस
8x² प्लस 1। अच्छा बच्चे, अब की बार हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 1 एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x प्लस 1 ओवर 2। हमने फाइंड करना है जी सबसे पहले एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स की जगह पे फंक्शन लिखेंगे x प्लस 1 ओवर 2। अब हमने x की जगह, जहां पर f ऑफ x में ये जो फंक्शन है इसमें x की जगह ये वैल्यू पुट करनी है 2 इंटू एक्स की जगह पे हम क्या लिखेंगे, x प्लस 1 ओवर 2 माइनस 1। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस 1, ये कैंसिल हो गया, दैट इज x। अब हमने g ऑफ f ऑफ x, इसको हम लिखेंगे g ऑफ f ऑफ x। ठीक है, हाँ जी बच्चे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, f ऑफ x फंक्शन पुट कर देंगे 2x माइनस 1। अब g में जहां पर x नजर आ रहा है वहां पर हमने ये वैल्यू लिखनी है, x की जगह क्या लिखेंगे 2x माइनस 1 प्लस 1 ओवर 2, ये कैंसिल हो गया, 2x ओवर 2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, दैट इज x। अब हमने f ऑफ x फाइंड करना है, उसको हम क्या लिखेंगे इस तरह जी, f ऑफ x। ठीक है, तो हमारे पास ये जो फंक्शन है f ऑफ x वो यहां पर लिखेंगे f ऑफ 2x माइनस 1। अब यहां पर x की ये है f ऑफ 2x माइनस 1, जहां पर f में x है उसकी जगह हमने क्या पुट कर देना है 2x माइनस 1। तो पुट करते हैं 2 इंटू 2x माइनस 1 माइनस 1, दैट इज 4x माइनस 2 माइनस 1। 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बच्चे हमारे पास बन जाएगा 4x माइनस 3। ठीक है, इसी तरह अब हमने फाइंड करना है एफ जी ऑफ, इसको हम लिख सकते हैं जी ऑफ एक्स। ठीक है बच्चे, अब g हमारे पास फंक्शन क्या है, x प्लस 1 है, तो ये लिखेंगे g ऑफ x प्लस 1 ओवर 2। तो g में अब x की जगह हमने क्या पुट करना है, x प्लस 1 ओवर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। इस x की जगह हमने क्या लिख दिया है, x प्लस 1 ओवर 2। ठीक है, इस x की जगह हमने क्या लिख दिया है, x प्लस 1 ओवर 2 प्लस 1 बाय 2। अब हम ऊपर एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे 2x प्लस 1 और ये प्लस 2 डिवाइडेड बाय ये वाला 2। ठीक है, दैट इज x प्लस 3, ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज ये वाला 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा 4। ठीक है, दैट इज फाइनल आंसर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, हमारे पास f ऑफ x फंक्शन भी गिवन है, g ऑफ x फंक्शन भी गिवन है, लेकिन हमने f ऑफ g ऑफ x और g ऑफ f ऑफ x को इक्वेट करके आप इसमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, दोनों को इक्वल रख के k की वैल्यू फाइंड करनी, k की वैल्यू। चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है जी, क्वेश्चन नंबर 4 है, हमारे पास है f ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 2 एंड g ऑफ x इज इक्वल टू 6x माइनस k। हमने दो वैल्यूज को इक्वेट करना है, किसको, f ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ f ऑफ x। इन दोनों को इक्वेट करके हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पहले आपने f ऑफ g ऑफ x फाइंड करना है, ये वाली चीज। ठीक है, तो
एफ ऑफ जी ऑफ एक्स किसके इक्वल है 6x माइनस के। अब आपने f में जहां पर x नजर आ रहा है वहां पर आपने क्या पुट करना है 6x माइनस के इस x की जगह पर, तो 3 इंटू 6x माइनस के प्लस 2। ठीक है बच्चे, अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 18x माइनस 3 के प्लस 2। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई। अब आपने इसको रिजॉल्व करना है, तो g ऑफ f ऑफ x, g ऑफ f ऑफ x की जगह क्या लिखेंगे 3x प्लस 2। अब आपने जहां पर g ऑफ x में x नजर आ रहा है वहां पर आपने क्या लिखना है 3x प्लस 2 लिखना है। इस x की जगह 6 इंटू 3x प्लस 2 माइनस के 6 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 18x प्लस 12 माइनस के। अब आपने अकॉर्डिंग टू कंडीशन जिस तरह के क्वेश्चन है आपने इन दोनों को क्या कर लेना है जी इक्वेट करना है, दोनों को इक्वल कर लेना है। तो क्या लिखेंगे 18x माइनस 3 के प्लस 2 इज इक्वल टू ये लिखेंगे 18x प्लस 12 माइनस के। ठीक है बच्चे, अब के वाली टर्म्स एक साइड पे कर लेनी है, बाकी टर्म्स आपने एक साइड पे कर लेनी है। ठीक है, तो हम ना 18x, ये 18x प्लस 2, इस 18x को इधर ले आते हैं माइनस 18x माइनस 12, और ये वाला जो 3k है इसको राइट साइड पे मूव करते हैं। राइट साइड पे ये क्या बन जाएगा 3k माइनस के, ये 18x कैंसिल हो गया, ये क्या आ जाएगा माइनस 10 इज इक्वल टू 2k। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, k इज इक्वल टू माइनस 10 ओवर 2, k इज इक्वल टू माइनस 5। ये k की वैल्यू आ गई है। अच्छा बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें f ऑफ x फंक्शन गिवन है, f ऑफ x फंक्शन गिवन है। हमने पहले f ऑफ 4 फाइंड करना है, फिर उसकी जो वैल्यू आएगी वो आपने g में पुट करनी है। ठीक है, चलें जी स्टार्ट करते हैं। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। कैसे, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 हमें f ऑफ x गिवन है, f ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 2 एंड g ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3। हमने इसका फर्स्ट पार्ट करना है, क्या है जी g ऑफ f ऑफ 4। पहले आपने क्या फाइंड करना है f ऑफ 4 फाइंड करना है, मतलब कि f में x की जगह क्या पुट करना है 4, f ऑफ 4। इधर भी x की जगह आप क्या लिखेंगे 4 प्लस 2, दैट इज 12 प्लस 2 14। ये हो गया f ऑफ 4। ठीक है, अच्छा जी, अब हम फाइंड कर रहे हैं f ऑफ 3। ठीक है, ये फाइंड करने के लिए आपने पहले क्या फाइंड करना है जी f ऑफ 3 फाइंड करना है। f ऑफ 3, ये आपके पास f ऑफ x था, इसमें आपने इधर भी 3 पुट कर देना, इधर भी 3, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 3 इंटू 3 प्लस 2, दैट इज 9 प्लस 2, एंड f ऑफ 3 किसके इक्वल आ जाएगा जी 11। अब आपने इस x की जगह f ऑफ 3 लिखना है, इस x की जगह f ऑफ 3 लिखना है, और इस x की जगह f ऑफ 3 की वैल्यू लिखनी है 11। ठीक है, आप फाइंड करना चाह रहे हैं f ऑफ 3। इस x की जगह हम क्या लिखेंगे f ऑफ 3, और इस x की जगह f ऑफ 3 की वैल्यू पुट करनी है, तो क्या आ जाएगा f ऑफ 3 इज इक्वल टू इस x की जगह आप क्या लिखेंगे 11 प्लस 2, दैट इज 33 प्लस 2 35। ये वैल्यू आ गई। अच्छा जी, अब हम फाइंड कर रहे हैं f ऑफ g ऑफ माइनस 2। ठीक है, पहले आपने क्या फाइंड करना है g ऑफ माइनस 2। g ऑफ x जो फंक्शन था उसके अंदर आपने x की जगह क्या पुट कर देना है -2 प्लस 3। फंक्शन था जी 2x प्लस 3,
आपने x की जगह क्या पुट कर दिया -2, तो ये आपके पास फंक्शन हो जाएगा g ऑफ -2 इज इक्वल टू -4 + 3, दैट इज g ऑफ -2 इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब आपने जो फंक्शन f ऑफ x है, f ऑफ x फंक्शन क्या है जी, f ऑफ x इज इक्वल टू जो हमारे पास गिवन है वो है 3x + 2। x की जगह आपने क्या लिखना है, g ऑफ -2 इस x की जगह, और इस x की जगह आपने इसकी वैल्यू पुट करनी है। तो f ऑफ g ऑफ -2 इज इक्वल टू इस x की जगह आप क्या लिखेंगे, -1 + 2। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, -3 + 2, दैट इज -1। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 शुरू करते हैं। हमारे पास फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू 2x - 3। हमने उसका इनवर्स फंक्शन फाइंड करना है, f इनवर्स ऑफ x। ये देखने से पहले जरा ये जो आमतौर पर हमारे पास फंक्शन होता है इसको हम y पुट कर लेते होते हैं, y इज इक्वल टू f ऑफ x। अगर हमने इन्वर्स फाइंड करना है f को इधर ले आएंगे, अगर इसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये इधर आके क्या बन जाएगा, f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू x। ये दोनों चीजें हमने अपने क्वेश्चन के अंदर यूज करनी है। f ऑफ x को सबसे पहले हमने क्या पुट कर लेना है, y। ठीक है, सोल्यूशन है f ऑफ x की जगह हम क्या लिख रहे हैं जी, y इज इक्वल टू 2x - 3। यहां से हमने x को सॉल्ट आउट करना है, x को अलहदा करना है, जिसे अलहदा कर, इधर -3 है, उधर आके क्या हो जाएगा +3। 2x इज इक्वल टू y + 3। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x इज इक्वल टू y + 3 ओवर 2। अब आप x की जगह क्या लिख रहे हैं, f इनवर्स ऑफ y। x की जगह क्या लिख रहेंगे, f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू y + 3 ओवर 2, क्योंकि हमारे पास x जो है वो किसके इक्वल होता है, x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y। ठीक है बच्चे, अब आपने लेफ्ट में भी y है, राइट में भी y है, तो आपने रिप्लेस y विद x y की जगह क्या लिख देना है, x लिख देना है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x + 3 ओवर 2। अच्छा जी, नाउ हमारे पास फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू 4x³ - 1। सबसे पहले हमने f ऑफ x को y के इक्वल पुट करना है, y इज इक्वल टू 4x³ - 1। अब यहां से स्प्लिट करना है, x को सॉल्ट आउट करना है, x तो इसके साथ ये -1 है, तो इधर जाके ये क्या हो जाएगा +1 इज इक्वल टू 4x³, और 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, x³ इज इक्वल टू y + 1 ओवर 4। अब बचे ये x की पावर 3 है, इसको खत्म करने के लिए हमने दोनों तरफ क्या ले लेना है, पावर 1 ओवर 3। इस साइड पे भी क्या ले लेंगे, y + 1 ओवर 4 पावर 1 ओवर 3। ये से कैंसिल हो गया, तो x इज इक्वल टू, इसको हम क्यूब रूट की शक्ल में लिख लेते हैं, 3y + 1 ओवर 4। ठीक है, अब x की जगह क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y। तो x की जगह क्या लिखेंगे, f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू y + 1 ओवर 4। अब लिखेंगे रिप्लेस y विद x। ठीक है, f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी, जहां पर आपको y नजर आ रहा है उसकी जगह आपने क्या लिख देना है, x लिख देना है, y की जगह x लिख देना है। ये तो ये हमारे पास f इनवर्स ऑफ x आ जाएगा।
ठीक है। हाँ जी, नाउ हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, थर्ड पार्ट है एक्स माइनस वन। हाँ जी, आपने सबसे पहले एफ ऑफ एक्स की जगह क्या लिख रहे हैं जी, वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वन। अब आपने x को सॉल्ट आउट करना है, इसके ऊपर तो स्क्वायर रूट है, दोनों तरफ स्क्वायर ले लेते हैं, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वन। एक्स को सॉल्ट आउट करना है, माइनस वन है, उधर जाके प्लस वन हो जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वन। अब आप x की जगह पे क्या लिखेंगे जी, x इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y, तो एफ इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वन। अब उसी तरह हम लिखेंगे रिप्लेस y विद x से रिप्लेस करें, तो एफ इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। जहां पर y है वहां पर आपने क्या लिख देना है, x लिख देना है। हाँ जी, फोर्थ पार्ट है, अब हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन ओवर थ्री एक्स माइनस टू। सबसे पहले हमने इस एफ ऑफ एक्स की जगह y लिखना है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन ओवर थ्री एक्स माइनस टू। अब ये डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y इंटू थ्री एक्स माइनस टू इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। वाई को उधर मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो थ्री एक्स वाई माइनस टू वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। एक्स वाली टर्म्स एक साइड पे कर लेते हैं, ये एक्स इस साइड पे ले आएंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा थ्री एक्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू टू वाई प्लस वन। यहां से x को कॉमन ले लेते हैं, x को सॉल्ट आउट करना था, थ्री वाई माइनस वन इज इक्वल टू टू वाई प्लस वन। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू टू वाई प्लस वन ओवर थ्री वाई माइनस वन। बच्चे अब हमने x की जगह पे क्या लिखना है, x की जगह पे हमने लिखना है f इनवर्स ऑफ y। ठीक है, और बाकी वैल्यू हमने राइट साइड पे क्या लिखेंगे, टू वाई प्लस वन ओवर थ्री वाई माइनस वन। अब उसी तरह रिप्लेस y विद x। ठीक है, बोथ साइड पे आपने y की जगह x लिख देना है, तो f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू टू एक्स प्लस वन ओवर थ्री एक्स माइनस वन।